Hey there, hope you're doing good. My name is Pratham Gochar and welcome back to Channel Skill Seekers. So if you're following the playlist of quantitative aptitude, you must be knowing that last lecture was about mixture allegations. So in today's lecture, we will discuss regarding topic counting theory. So let's start. काउंटिंग थ्योरी. तो काउंटिंग थ्योरी को शुरू करने से पहले हम एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं विच इज़ रिगार्डिंग नंबर्स. तो नंबर्स तो हम मतलब अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, रोज़ ही यूज़ करते हैं. तो नंबर्स किस लिए हेल्पफुल होते हैं, मतलब इनका यूज़ हमारी डेली लाइफ में क्या है, तो पहले तो उसे देखते हैं. तो नंबर्स एक तो काउंटिंग में हेल्प आते हैं, कोई भी चीज़ की काउंटिंग करनी हो. फॉर एन एग्जांपल, ये कितने बुक्स हैं, कितने पेन हैं, एक कॉलोनी में कितने हाउसेज हैं, तो काउंटिंग में हो गया. और काउंटिंग से हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं आगे, कैलकुलेशन. और जो नेक्स्ट चीज़ हो गई वो हो जाएगी मेजरमेंट. हम कुछ भी मेजर कर सकते हैं नंबर से. फॉर एन एग्जांपल, मेजरमेंट. फॉर एन एग्जांपल जैसे कि 4 kg हो गया, कोई 3 मीटर हो गया, एटसेट्रा. मतलब ये जो यूनिट्स हैं, इससे पहले नंबर का यूज़ ही तो हो रहा है ये 4 और 3. तो मेजरमेंट हो गया. और मेजरमेंट से ही हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं, कंपैरिजन. फॉर एन एग्जांपल 5 kg इज़ ग्रेटर देन 1.5 kg. ये कंपैरिजन भी हो गया. तो देखो, काउंटिंग में हेल्प हुआ, कैलकुलेशन में हेल्प हुई, मेजरमेंट में हुआ और कंपैरिजन में हुआ. तो नंबर्स का इतना इंपॉर्टेंट रोल है, मतलब जो हमारी डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं. तो जो आज हम पढ़ेंगे, इट्स ऑल अबाउट काउंटिंग थ्योरी. काउंटिंग थ्योरी मतलब हम काउंट करेंगे कि नंबर ऑफ वेज होंगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन होंगे. अभी हम आगे देखेंगे, आपको अच्छे से समझ आएगा. और जो हम मतलब ये जो प्लेलिस्ट लेके आए हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, देखो क्वांट, ये जो क्वांट का मीनिंग ही नंबर होता है, मतलब नंबर से डील करना, नहीं काउंट वगैरह करना, ये सारी चीज़ें उसमें कवर होती हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. हाँ, और शुरू करने से पहले एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको. तो जैसे कि सपोज़ करो, आपको प्लेस ए यानी कि लोकेशन ए से लोकेशन बी जाना है. तो लोकेशन ए से लोकेशन बी जाने के 4 वेज़ हैं आपके पास. ये 1 हो गया, ये सेकंड वे हो गया, ये थर्ड वे हो गया, और ये कोई फोर्थ वे है. तो डिफरेंट डिफरेंट वेज़ हैं. तो अगर आपसे कोई पूछे ए से बी जाने के कितने वेज़ होंगे, तो आप उसे क्या बताओगे, आप क्या करोगे, ऐड करोगे. या तो मैं नंबर 1 वाले वे से जाऊँगा, या फिर नंबर 2 से जाऊँगा, या फिर 3 से जाऊँगा, या फिर 4 से जाऊँगी. तो देखिए, तो आपने क्या कहा, आपने और का यूज़ किया. तो और या फिर हिंदी का या, और या फिर हिंदी के या के केस में हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं. एडिशन. या अगर अगर हम बात करें, जैसे ये फिर से एज्यूम करो, ये लोकेशन ए है और ये लोकेशन बी है, ठीक है, और इनके बीच में एक लोकेशन सी है, ऐसा मानो अभी. तो ए से सी जाने का तो एक ही रास्ता है, ए से सी जाने का तो एक ही रास्ता है, लेकिन सी से बी जाने के 3 रास्ते हैं. 3 रास्ते. ये 1, ये 2, ये 3, और यहाँ पे 1 है. तो आप इस केस में कैसे सॉल्व करोगे. तो इस केस के अंदर क्या होगा, जैसे हम पेयर बनाते हैं इसके, तो या तो आप जैसे ए से सी आप गए 1 से, एक क्योंकि एक ही रास्ता है जाने का, तो उससे जाना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है. तो ये हो गया. और आगे आपने जो फॉलो किया, या तो आपने ये 1 किया, देखो ये वाला पाथ, आपने ये वाला पाथ फॉलो किया, तो ये क्या आ गया, 1 और 1. ये तो फर्स्ट हो गया जाने का तरीका. सेकंड देखें, तो देखो फर्स्ट से गए आप और यहाँ पे सेकंड से चले गए. सेकंड, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, सेकंड भी हो गया 1, 2. और अगर हम थर्ड देखें, तो थर्ड हो गया, आप 1 से गए और यहाँ से 3 से चले गए. तो देखो, तो यहाँ पे आएगा थर्ड पे 1, 3. तो टोटल कितने हो गए, 3 वेज हो गए जाने के, 3 वेज. तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, तो आप किसी को बताओगे कि जाने का क्या तरीका होगा, तो आप कहोगे मैं ए से बी तो ऐसे गया, क्योंकि एक ही रास्ता था, और उसके बाद और मैं यहाँ से गया. ये हिंदी वाला और है, या फिर इंग्लिश वाला एंड मान लो. और मैं उसके बाद नंबर 1 से गया, नंबर वे पाथ से गया, या फिर नंबर 2 वाले से गया, या नंबर 3 वाले से गया. तो यहाँ से हम कंक्लूड करते हैं कि अगर इंग्लिश वाला एंड हो, या फिर हिंदी वाला और, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम उस केस के अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लाई, जस्ट मल्टीप्लाई.
मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। तो चलिए एक छोटी सी बात है, इसे याद रखना। तो चलिए अब क्वेश्चंस में मूव करते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज यू कैन चूज योर एटीएम पिन। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, तो चलिए अज्यूम करो कि आपका ना नया डेबिट कार्ड आया है। तो आपको क्या करना होगा, आपको पिन जाके सेट करना होगा एटीएम में। तो एटीएम के पिन में ना 4 डिजिट्स होती हैं, ये याद रखना, 2, 3 एंड 4। और जब आप एटीएम में जाओगे तो आप वहाँ पे देखोगे जैसे एटीएम है, एज्यूम करो कि एटीएम है, एटीएम। तो वहाँ पे कितनी डिजिट्स होंगी, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और ये 0 हो गया। ठीक है, 0 हो गया। तो जो फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट डिजिट, तो आप वो क्या रख सकते हो, आप इनमें से कुछ भी रख सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल आपने जैसे 1 रख दिया, या कुछ भी रख सकते हो, किसी का 5 रखने का मन होगा, किसी का कुछ होगा, सबके अलग अलग पासवर्ड होते हैं। तो हमको वही बताना है कि कितने डिफरेंट वेज होंगे करने के। तो देखो पहले ऑप्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले के देखो हम 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, कोई 4 रखेगा, 5 6 7 8 9। देखा, मतलब कुछ भी रख सकते हैं, इसमें से कुछ भी रख सकते हैं। और आप सेकंड में भी ऐसे ही कर सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो पहले देखो ये टोटल कितने वेज हो गए, ये देखो 10 वेज हो गए, ये मतलब टोटल 10 यूनिक डिजिट्स हैं। तो मतलब आप इनमें से कुछ भी रख सकते हैं, फर्स्ट डिजिट की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा 10, आप 10 रख सकते हैं, ठीक है। और अब बात करें सेकंड की, ये मल्टीप्लाई है। मैंने बताया था ना, अगर ये देखो पीछे वाले केस में अगर आपको पता है कि मैंने पहला किया और फिर दूसरा किया, दूसरे का अलग चीज़ है, तो डिपेंडेंसी हो गई। तो ऐसे नंबर ऑफ वेज इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये तो 10 वेज हो गए, आप 10 में से कोई भी डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं, 10 में से। और चलिए मतलब अब हम सेकंड केस की बात करते हैं, मतलब सेकंड डिजिट की, वो भी तो आप कुछ भी रख सकते हैं 0 से 9 में। तो यहाँ पे भी आप कुछ भी रख सकते हैं 10 में से। फिर आप थर्ड में, थर्ड वाली डिजिट में भी कुछ भी रख सकते हैं 10 में से कोई भी नंबर, और फोर्थ में भी ऐसे ही रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, और यूज़ हो रहा है, यानी कि और यानी कि हिंदी वाला एंड। देखो ये जो पीछे बताया था, ये एंड, यानी कि आपने केस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होएगा। तो नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे, नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, विच इज इक्वल टू 10 की पावर 4, यानी कि 10,000। 10,000 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम ना इसे एक और मेथड से भी सोच सकते हैं, जैसे कि एज्यूम करो कि जो मिनिमम नंबर होगा पेन का वो क्या होगा। वो देखो 0 0 0 0 होगा मिनिमम। अगर कोई सारी डिजिट 0 रख दे तो वो मिनिमम हो जाएगा। और मैक्सिमम क्या होगा, ये मिनिमम हो गया। और मैक्सिमम क्या होगा, जो सारे के सारे कोई 9 रख दे, 9 9 9 9। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो गए, ये 10,000 हो गई, 10,000। तो ऐसे भी सोच सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है हाउ मेनी डिफरेंट वेज यू कैन सिलेक्ट ए 6 डिजिट फोन पासवर्ड और पासकोड। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो अब इस केस में क्या है, आपको 6 डिजिट का पासवर्ड रखना है, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट का रखना है। तो वही इस केस में भी क्या होगा, आप 0 से 9 के बीच में कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं। तो कितने टोटल वेज हो गए, ये तो 10 हो गया। तो फर्स्ट प्लेस है जो ये वाली, तो यहाँ पे 10 रख सकते हैं हम। सेकंड केस में भी 10 रख सकते हैं, थर्ड केस में भी 10 रख सकते हैं, फोर्थ केस में भी 10 रख सकते हैं, फिफ्थ वाले में भी 10 रख सकते हैं, और सिक्स डिजिट के अंदर भी 10 रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर 6, ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1 2 3 4 एंड 5। यानी हमें कितने डिजिट का नंबर बनाना है, वो गिवन है, यानी कि 4 डिजिट का नंबर बनाना है। और टोटल हम, हमारे पास कितने वेज हैं उसे चूज करने के। देखो यहाँ पे फॉर एन एग्जाम्पल, या तो मैं यहाँ पे 1 भी वन डाल सकता हूँ, या 2 डाल सकता हूँ, या 3 डाल सकता हूँ, या 4 डाल सकता हूँ, या 5 डाल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कितने वेज हो गए, ये 5 हो गए, 5 5, ठीक है। और ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, सेकंड में भी डाल सकते हैं, और ऐसे ही थर्ड में भी ऐसे ही डाल सकते हैं 5, और यहाँ पे भी 5 डाल सकते हैं। तो ये मेरी वंस प्लेस हो गई, ये वंस प्लेस हो गई, ये टेंस प्लेस हो गई, ये हंड्रेड्स प्लेस हो गई, और ये थाउजेंड्स हो गई। तो यहाँ पे कितने वेज आ गए, अगर हम देखें तो ये आ गया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5।
तो ये 5 5 से 25, 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 5 625, तो 625 टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए। तो अगर अभी तक आपने कोई चीज़ ऑब्जर्व की हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, रिपीटेशन हो रही थी। जैसे यहाँ पे अगर आप 5 ले सकते हो तो यहाँ पे भी 5 ही ले सकते हो, ठीक है। तो अगर हम एक केस बनाए, देखो यहाँ पे नोट डाल देते हैं, ये नोट डालो यहाँ पे, नोट दिस इज फोर, दिस इज फोर व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, इज अलाउड। तो चलिए अब इसका सेकंड केस देखते हैं जिसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं पहले। और इस केस में हम देखेंगे जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो चलिए देखते हैं। इन दिस केस, केस 2, रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। तो चलिए देखते हैं। तो हमें कितने डिजिट्स बनाने हैं, 1 2 3 4, मतलब 4 डिजिट्स का हमें नंबर बनाना है। और हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे हम कितने भी ले सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट डिजिट के लिए तो हम तो कुछ भी ले सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो कितने वेज हो गए, ये 5 हो गए। तो फर्स्ट के अंदर तो हम कोई भी चूज कर सकते हैं, जैसे 5 आ जाएगा यहाँ पे। और सेकंड केस की अगर हम बात करें, यानी कि सेकंड प्लेस की बात करें, सेकंड डिजिट की, तो सेकंड डिजिट की अगर हम बात करें तो उसमें से एक तो कोई लग चुका होगा। ऐसा मान के चलते हैं कि 5 ही लग गया। तो अब सेकंड के लिए पास हमें कितनी ऑप्शंस पड़ेंगी, हमारे पास 4 बचेंगी, 4 आ गए यहाँ पे। और ऐसे अगर हम थर्ड डिजिट की बात करें, इस वाली डिजिट के लिए, तो इस वाली डिजिट के लिए हमारे पास कितने पॉसिबल वेज हैं। जैसे एज्यूम करो कि सेकंड में हमने 3 रख दिया, तो अब हमारे पास 3 बची हैं, 3 1 2 3, अब हमारे पास 3 बचा, 3 डिजिट्स हैं, यानी 3 ऑप्शंस हैं यूज़ करने की। एक 3 ये हो गया। अब जैसे अज्यूम कर लेते हैं कि जैसे 2 लग गया, तो अब हमारे पास कितना बचा, 1 2, यानी अब 2 वेज बचे हैं खाली फोर्थ डिजिट के लिए। तो यहाँ पे 2 आ गया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, विच इज इक्वल टू 20 इंटू 6, विच इज इक्वल टू 120। यानी 120 वेज आ गए। और प्रीवियस केस में कितने आए थे, हमारे पास 625 आए थे, देखो 625। और इस वाले केस में हमारे पास 120 आए हैं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है ना। क्योंकि इसमें तो हमारे पास देखो हर बार ज़्यादा वेज थे करने के, यहाँ पे भी 5 रख सकते थे, यहाँ पे भी 5 रख सकते थे, यहाँ भी 5 रख सकते थे, इसलिए ज़्यादा आया था। लेकिन इस केस के अंदर हमारे पास रिपीटेशन अलाउड नहीं थी, तो 120 आया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज यू कैन चूज योर एटीएम पिन विच इज एन इवन। याद है जो हमने वो पिछला क्वेश्चन किया था, उसके अंदर हमें एटीएम पिन सेट करना था, लेकिन वहाँ पे कोई कंडीशन गिवन नहीं थी। बट यहाँ पे क्या है, हमें कंडीशन गिवन है कि वो इवन होना चाहिए। तो एटीएम पिन तो अभी बताया ही था कितने डिजिट्स का होता है, 4 डिजिट्स का, 1 2 3 4, ठीक है। तो हमें क्या करना है, याद रखना, यहाँ पे नोट लिख लो एक, मतलब हमेशा याद रखना जब भी हमें कोई कंडीशन गिवन हो, ये देखो कंडीशन हो गई ना, तो हमें जब भी कोई कंडीशन गिवन हो तो पहले हम उसी पे वर्क करेंगे। तो पहले हम वहीं पे डिजिट को सेट कर देंगे, तो वहीं पे कैलकुलेट कर लेंगे कि कितने डिजिट्स रख सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो हम इसकी बात करेंगे ना, इवन यहीं से पता चलता है, वंस प्लेस से, वंस प्लेस से ही पता चलेगा कि इवन है या नहीं है। तो इसको इवन बनाने के लिए वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 2 का मल्टीपल होगा, देखते हैं, ये देखो, हम जीरो, हमारे पास क्या ऑप्शन है, 0 से 9, हम ये प्रेस कर सकते हैं एटीएम में, मतलब इतनी डिजिट्स हैं। और उसको इवन बनाने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, या तो 2 हम प्रेस कर सकते हैं, 4 करेंगे या 6 करेंगे या फिर 8 करेंगे या 0। 0 यानी कि वो 10 का मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। और 10 का मल्टीपल है तो 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ हमारे पास टोटल 5 वेज आ गए, 5 वेज, 5 वेज, ठीक है। तो 5 आ गए, तो यहाँ पे रख दो, पहले इसी को कर देते हैं सॉल्व, 5 वेज आ गए, ठीक है। यहाँ पे 5 आ गए। और यहाँ पे तो हम कितने भी रख सकते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10, क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ी ना मना किया, यहाँ पे कोई कंडीशन ही नहीं है, बस जो कंडीशन है हमें उसे फॉलो करना है, बाकी हम कोई भी डिजिट रख सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर निकाल लेते हैं, आंसर तो आ ही गया, यहाँ पे आंसर लिखते हैं। आंसर, आंसर आ जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 5, विच इज इक्वल टू 5000 वेज, 5000 वेज। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो चलिए, तो अगर इसी क्वेश्चन में हमें गिवन होता कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो फिर क्या करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे छोटा सा करके दिखा देता हूँ। तो देखो,
अगर यहाँ पे रिपीटेशन नॉट अलाउड होता 1 2 3 4, तो देखो अगर हमें रिपीटेशन नॉट अलाउड होता तो हम क्या करते, यहाँ पे तो हमारे पास वही 5 होते हैं, 0 2 4 6 8, ठीक है, 0 2 4 6 8 यही वाला, इसमें से ही कोई रखते हैं, इवन का तो करना ही करना है, तो यहाँ पे तो 5 वेज हो गए, ठीक है। अब 5 में से अब यानी कि हमारे पास टोटल कितने डिजिट्स थे, 10 डिजिट्स थे, उसमें से हमारा एक यूज हो चुका है इवन के लिए, ठीक है, तो अब कितने बचे 9, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, देखो यहाँ पे 9 आ जाएगा, मतलब 9 वेज हो जाएंगे। अब देखो कितने डिजिट लग चुके हैं, एक इवन के लिए लग चुका है और एक मंथ डिजिट के लिए लग चुका है, जो फर्स्ट डिजिट है उसके लिए लग चुका है, तो देखो यहाँ पे ऐसे 8 आ जाएगा, और इससे नेक्स्ट वाले के लिए एक और कम हो जाएगा क्योंकि 3 हो जाएंगे, 3 लग चुके हैं हमारे डिजिट, तो कितने हो गए 10 - 3 विच इज इक्वल टू 7। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9 × 8 × 7 × 5। तो चलिए इसका आंसर भी निकाल लेते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 9 × 8 × 7 × 5 विच इज इक्वल टू 2520, मतलब 2520 टोटल वेज हो जाएंगे जब रिपीटेशन नॉट अलाउड हो, और जब रिपीटेशन अलाउड हो तो 5000, ये ज़्यादा आ रहा है ये कम आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग डिजिट 0 to 9, यानी कि 3 डिजिट का हमें नंबर बनाना है यूजिंग डिजिट 0 to 9। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, तो जो फर्स्ट केस है ना हम उसमें करते हैं रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो चलिए हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 1 2 3, ठीक है। तो जो फर्स्ट पोजीशन है, अब हम देखें यहाँ पे कितने डिजिट्स आ सकती हैं, इससे टोटल डिजिट्स कितनी है 0 to 9, यानी कि 10 डिजिट्स हैं टोटल। तो हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट प्लेस है, यहाँ पे तो देखो जीरो तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर हम जीरो रख देंगे फॉर एग्जाम्पल 0 2 3 बना दें, तो 2 डिजिट नंबर हो गया, 2 डिजिट नंबर। तो हमें तो 3 डिजिट बनाना है ना, तो यहाँ पे जीरो तो एक्सक्लूड हो गया, तो बाकी कितने बचे, टोटल 9 बचे, यानी कि 1 से लेके 9 तक, ठीक है। और रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो एक डिजिट तो हमारी यहाँ पे कंज्यूम हो गई, लेकिन अब अगले में तो जीरो भी आ सकती है और एक डिजिट कंज्यूम होगी, तो यहाँ पे भी 9 आ जाएगा। मतलब समझे कैसे, क्योंकि पहले में तो देखो यहाँ पे जीरो नहीं आ सकता था इसलिए 9 आया, तो यहाँ पे एक डिजिट हमारी यूज हो चुकी है, तो बाकी बची हुई 9, क्योंकि अब इसमें जीरो भी इंक्लूड हो गया। अब बाकी नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे 8 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 डिजिट्स यूज हो चुकी हैं। तो चलिए इसका आंसर निकाल लेते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 9 × 9 × 8। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें, कि कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं 9 × 9 × 8, ये आ जाएगा 648, इसका आंसर आ गया 648। तो मतलब टोटल हम 648 यूनिक नंबर्स बना सकते हैं, नंबर्स, ठीक है। अब हम करते हैं केस 2, ये तो केस 1 था, रिपीटेशन नॉट अलाउड। अब हम करते हैं केस व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। रिपीटेशन अलाउड है, तो देखो 1 2 3 डिजिट नंबर बनाना है, और यहाँ पे देखो जीरो तो आ नहीं सकता, तो टोटल कितने वेज हो गए 9। रिपीटेशन अलाउड है तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे भी रिपीटेशन अलाउड है इस केस में, तो 10 आ जाएगा, तो इसके टोटल वेज हो जाएंगे 9 × 10 × 10 विच इज इक्वल टू 900 यूनिक नंबर्स, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 900, आंसर इज 900। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना सारे, ये जो पीछे जो हमने करे हैं, ये देखो ये वाले, ये सारे बेस बिल्ड करने के लिए थे, ये इजी क्वेश्चंस थे, लेकिन जो एक्चुअली एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ना, वो देखो ये वाले आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस। ये जो पीछे वाले थे ये तो बस बेस बिल्ड करने के लिए थे, वैसे तो ओवरऑल टॉपिक ही ईजी है, वैसे ओवरऑल टॉपिक ही ईजी है, बट जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो इस टाइप के आएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं हाउ मेनी वेज 4 लेटर्स कैन बी पोस्टेड इन 6 पोस्ट बॉक्सेस इफ ईच बॉक्स कैन टेक एनी नंबर ऑफ लेटर्स। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यानी कि हमारे पास 4 लेटर हैं, तो हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, एक सेकेंड, तो एज्यूम कर लो कि जैसे ये लेटर 1 है, लेटर 1, ये लेटर 2, ये लेटर 3 और ये लेटर 4, ठीक है, और ये लेटर 1। तो हमारे पास ये 4 लेटर्स हैं, और हमको ना इन्हें पोस्ट बॉक्स में डालना है, ठीक है। तो और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पोस्ट बॉक्सेस कितने हैं, देखो 6 हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और एक ये 6, ये नीचे बना लेते हैं 6,
तो हमको कहा है इन हाउ मेनी वेज 4 लेटर्स कैन बी पोस्टेड इन 6 X बॉक्सेस, यानी हमारे पास 4 लेटर हैं और हमारे पास पोस्ट बॉक्सेस हैं 6। तो यानी कि कोई भी लेटर किसी भी पोस्ट बॉक्स में जा सकता है इफ ईच बॉक्स कैन टेक एनी नंबर ऑफ लेटर। मतलब ऐसा भी हो सकता है, देखो ये कहना चाह रहा है कि कोई भी पोस्ट बॉक्स है ना, पहले तो नेमिंग कर लेते हैं यहाँ पे इसकी। देखो ये पोस्ट बॉक्स ऑफिस 1 है, सॉरी पोस्ट बॉक्स 1 है, ये पोस्ट बॉक्स 2 है, ये पोस्ट बॉक्स 3 है, ये पोस्ट बॉक्स 4 है, ये पोस्ट बॉक्स 5 है, ये पोस्ट बॉक्स 6 है, ये देखो ये P6 पोस्ट बॉक्स 6 है। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पोस्ट बॉक्स में कितने भी लेटर लेटर डाल सकते हैं। लेटर 1 किसी में भी जा सकते हैं, जैसे 1 में ही चला गया, और क्या क्या 2 भी सोचो 1 में ही चला गया, और 3 भी 1 में ही चला गया, ठीक है। और जो 4 है वो हमने डाल दिया P4 में, मतलब पोस्ट बॉक्स 4 में। तो हमें कह रखा है कि कोई भी हमें लिमिटेशन नहीं है, गिवन गिवन नहीं है, एक पोस्ट बॉक्स में कितने भी लेटर डाल सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं। तो जैसे लेटर 3, ये लेटर 2, ये लेटर 1 और ये लेटर 4, तो हमें डालना है। तो देखो हर लेटर को डालने के कितने वेज हैं। देखो लेटर 3, जैसे लेटर 3 है, ये कितने वेज में जा सकता है, ये लेटर 3 है जो कितने वेज में जा सकता है, इसके पास 6 ऑप्शंस है, ये किसी में भी जा सकता है। और जैसे लेटर 2 है, ये कितने में जा सकता है, ये भी 6 ऑप्शंस है इसके पास जाने के। लेटर 1 के पास भी 6 ऑप्शन है, ये किसी में भी जा सकता है। और लेटर 4 है, ये भी 6 में जा सकता है। तो चलिए देखते हैं, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। मतलब लेटर, हर एक लेटर को डालने के 6 वेज है, क्योंकि हमें कोई लिमिटेशन गिवन नहीं है। किसी भी पोस्ट बॉक्स में हम कितने नंबर ऑफ लेटर्स डाल सकते हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता है किसी एक ही पोस्ट बॉक्स में हमने सारे डाल दिए और बाकी सारे वैकेंट रह गए, ऐसा भी पॉसिबल है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो इसका आंसर आ जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 6 की पावर 4। इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 1296, 1296। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी, दस डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ना आप में से लोग कुछ, मतलब कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं, इसे दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं, और वो ना गलत अप्रोच होती है। तो मैं बताता हूँ क्या गलती कर सकते हैं आप इसमें। देखो ये ना, चलिए एक बार इसे रेस कर लेते हैं जो भी हमने किया है, देखो, और देखना उससे डिफरेंट आंसर आएगा जो कि गलत है। कुछ लोग ना यूं भी सोच सकते हैं इसे, जैसे कि ये ज़ूम करो, पोस्ट लेटर 1 है, पोस्ट बॉक्स 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है, और ये 6 है नीचे, ठीक है, ये 6 है। तो कुछ यूँ सोच सकते हैं कि जैसे पोस्ट बॉक्स 1 है, पोस्ट बॉक्स 1 है, तो इसमें टोटल कितने लेटर आ सकते हैं? यूँ भी सोच सकते हैं, जैसे कि वो कहेंगे 4 लेटर आ जाएँगे, यहाँ पे 4 डाल दो, तो इसमें कितने आ सकते हैं सेकंड में? ऐसे यहाँ पे भी 4 लेटर आ जाएँगे, तो यहाँ पे भी 4 लेटर आ सकते हैं, पोस्ट बॉक्स 3 में। ऐसे ही पोस्ट बॉक्स 4 में वो कहेंगे यहाँ पे भी 4 लेटर आ सकते हैं, तो पोस्ट बॉक्स 5 में वो कहेंगे कि यहाँ पे भी 4 लेटर आ सकते हैं, और पोस्ट बॉक्स 6 में यहाँ पे भी 4 लेटर आ सकते हैं। तो कहेंगे कितने नंबर ऑफ वेज़ हो गए? तो देखो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि 4 टू पावर 6। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें इंटू 4, तो ये आंसर आ जाएगा 4096। तो ये है ना इसका 4 टू पावर 6, इसका आंसर आ जाएगा, अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे, 4096, 4096, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसका मिसकंसेप्शन बताता हूँ मैं क्या क्या है यहाँ पे। तो चलिए जैसे मान के चलते हैं, एक दूसरा पेज बनाता हूँ समझाने के लिए। तो देखो, जैसे हम खाली इसकी बात कर लें, जैसे 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। ये हो गया P1, P2, P3, P4, P5, P6, मतलब ये 6 पोस्ट बॉक्स हो गए। और हमारे पास टोटल लेटर्स कितने थे? लेटर्स हमारे पास टोटल 4 थे, लेटर हमारे पास टोटल 4 थे, L1, L2, L3 और L4। तो पीछे देखो, इस केस में क्या कर दिया था आपने, यानी कि 4 लेटर डाल दिए, 4 लेटर, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, ठीक है। तो 4 कैसे आ सकते हैं? जैसे यहाँ पे अगर सोचो 4 लेटर आ गए, तो क्या वो दूसरे बॉक्स में भी आ सकते हैं? लेटर तो एक ही है ना, तो बाकी जगह तो आ ही नहीं सकते लेटर। तो ये तो वो केस हो जाएगा ना, रिपीटेशन अलाउड। बट ये रिपीटेशन अलाउड थोड़ी ना है, यहाँ पे तो हमारे पास एक ही लेटर है, तो रिपीटेशन नॉट अलाउड का केस है, इसलिए यहाँ पे गलती हो गई। तो वो केस बन जाएगा, यानी कि इसमें ऐसे केस आ जाएंगे कि लेटर 1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और ये P5 में भी है यहाँ पे, और यहाँ पे भी है। और ऐसा पॉसिबल थोड़ी ना है, वो लेटर तो एक ही है ना, वो हर एक में कैसे आ सकता है? तो ऐसे ऐसे मल्टीपल केसेस आ गए हैं जो कि सही नहीं है, वो करेक्ट नहीं है, वो वैलिड केसेस नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखना, ये गलती कभी ना करना, ये वाली, डोंट डू दिस मिस्टेक।
तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि जो भी चीज़ आपको गिवन है या फिर क्वेश्चन में हमें बताया गया है वहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है, तो बस उसी केस के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट सोल्यूशन था, ये गलत था, ये दोनों सोल्यूशन गलत थे। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन ये क्यों गलत है। ठीक है, करेक्ट तो यही था कि लेटर 3 के पास जाने के 6 वेज हैं, लेटर 2 के पास जाने के भी 6 वेज है, लेटर 1 के पास भी जाने के 6 वेज है, लेटर 4 के पास जाने के भी 6 वेज है। यानी कि जब लेटर 3 एक में चला गया तो फिर अब लेटर 2 को डालो। देखो यहाँ पे जब लेटर 3 एक में चला गया 6 में से, फिर अब लेटर 2 को डालो। अब जब 2 चला गया तो फिर फर्स्ट को डालो, जब फर्स्ट गया तो फोर्थ को डालो, मतलब 4 लेटर्स थे उनमें से डालो। तो ये वेज बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए आपको इस क्वेश्चन को इस अप्रोच से सॉल्व करना है। आपको मतलब ऐसा सोचना है जो बताया मैंने। तो चलिए, तो गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है इन हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज 5 नॉवेल्स ऑन ए शेल्फ। तो चलिए करते हैं। जैसे 5 नॉवेल्स हैं यहाँ पे, 3 4 5, 5 नॉवेल्स हैं, आपको सिर्फ शेल में अरेंज करना है। ये देखो, तो आपको बताना है। तो जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो फर्स्ट वाले केस में कितनी नॉवेल्स आ सकती हैं? 5 आ सकती हैं, है ना। रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो समझ गए ना। एक बार चली गई तो चली गई, तो दो क्वांटिटी थोड़ी ना है उसकी, ज़्यादा थोड़ी ना वन से। तो अब सेकंड वाले की बात करें, सेकंड वाली पोजीशन पे कितनी आ सकती हैं? एक तो चली गई तो 4 आएंगी। अब 2 यूज़ हो चुकी हैं यहाँ पे, देखो 2 लग चुकी हैं। अब बची कितनी आपके पास? 3 बची, 3 बची। तो आप क्या करोगे? किसी में डाल दोगे, ये किसी में डाल दोगे, ये इसमें डाल दोगे, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो इसको डाल, अगले को डालने के 2 वेज। अगली पोजीशन पे कितनी बची? खाली एक ही नॉवल रह जाएगी। तो अगर हम इसके टोटल नंबर ऑफ वेज निकालें, टोटल नंबर ऑफ वेज विच इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो हम इसे क्या कहते हैं? इसे 5 फैक्टोरियल भी कहते हैं। 5 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 120। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी देखो, ये 120। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है 4 पर्सन्स ए बी सी एंड डी आर टू बी सीटेड इन अ रो। ही शुड नॉट बी सीटेड एट द सेकंड पोजीशन। ये पोजीशन है, इसको करेक्ट कर लेना। ये देखो, ये पोजीशन है। ठीक है, पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ द रो। मतलब हमसे कह रहा है 4 पर्सन है ए बी सी एंड डी, तो हमें कह रहा है सी शुड नॉट बी सीटेड एट सेकंड पोजीशन। यानी कि सी को ना हमें सेकंड पोजीशन पे नहीं बिठाना फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो पहले तो देखते हैं कितनी पोजीशन है। एक ए बी सी डी, मतलब 4 पर्सन है, उनको रो में बिठाना है। और हमें क्या करेंगे? सी शुड नॉट बी सीटेड एट सेकंड पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट। देखो लेफ्ट साइड होगी ना, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड। तो कुछ लोग ना इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं, वो कहेंगे उस पर्सन का लेफ्ट राइट देखने लग जाते हैं। हम ऐसा नहीं करना, हम अपना देखेंगे। जैसे मान लो ये लेफ्ट है, ठीक है, ये राइट है। आप ऐसा मानेंगे कि वो जो पर्सन है ना, वो उस साइड ही देख रहा है जिस साइड हम बैठे हैं। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना इसमें, अपना लेफ्ट ही मान के चलो। फ्रॉम द लेफ्ट यानी कि सेकंड पोजीशन है लेफ्ट पे, इसको इसमें से सी को नहीं बिठाना। ये सी है ना, सी नॉट टू बी सीटेड, नॉट टू बी सीटेड हियर, सीटेड एट दिस पोजीशन, दिस पोजीशन। मतलब इस पोजीशन पे हमको सी को नहीं बिठाना। तो यहाँ पे कितने बैठ सकते हैं? देखो यहाँ पे सी को तो बिठाना नहीं है, तो यहाँ पे एक या तो ए बैठ सकता है या बी बैठ सकता है या सी। मैंने कहा था ना, जब भी कंडीशन हो तो पहले उसी जगह को आप देखो कि यहाँ पे कितने वेज हो सकते हैं, उसी को पहले सॉल्व करो जहाँ पे कंडीशन गिवन हो। तो यहाँ पे कंडीशन हमें कहाँ गिवन थी? लेफ्ट एंड के सेकंड पोजीशन पे, इस पे हमें कंडीशन गिवन थी। तो पहले हम इसी के नंबर ऑफ वेज निकालेंगे। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ वेज क्या है? या तो ए बैठ सकता है या बी बैठ सकता है, ये सी नहीं है, यहाँ पे डी आएगा, क्योंकि डी को सी को तो बैठना ही नहीं है। तो या तो ए आएगा, बी आएगा या डी आएगा। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ वेज हो गए टोटल? यहाँ पे 3 हो गए। ये देखो, ए बी सी डी, मतलब 4 पोजीशन है। यहाँ पे बना देता हूँ, एक सेकेंड। देखो, 1 2 3 4, मतलब 4 पोजीशन है। सेकंड पे कितने बैठ सकते हैं? सारी 3 बैठ सकते हैं। ठीक है, अब हम फर्स्ट की बात कर लेते हैं। तो देखो, एक तो बैठ ही चुका है ना ए बी डी में से, तो टोटल कितने बचे? तो एज्यूम करो जैसे कि बी बैठ गया, तो कितने बचे? एक ए बचा, एक सी बचा और एक डी बचा। ठीक है, क्योंकि हमने मान लिया कि बी बैठ गया यहाँ पे। तो कितने वेज हो गए? 3 हो गए। अब 3 में से कितने बैठ गए? देखो 2 बैठ गए, 2 बैठ गए ना यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 2 बैठ गए, तो यहाँ पे कितने वेज आ गए? 2 आ गए। अब बचा एक ही बंदा और इसकी भी एक ही पोजीशन बची है, तो यहाँ पे बना देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 3 9, 9 2 18, यानी कि 18 वेज, 18 वेज हो सकते हैं बिठाने के। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है 5 डिफरेंट बुक्स पी क्यू आर एस टी आर टू बी अरेंज्ड ऑन ए शेल्फ। द बुक्स आर एंड एस आर टू बी अरेंज फर्स्ट एंड सेकंड रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द राइट साइड। यानी कि जो राइट हैंड साइड में ना 2 पोजीशन फिक्स है आर और एस के लिए, तो हमें फाइंड करना है द नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स इन विच पी क्यू एंड टी मे बी अरेंज्ड इज। इसका चलो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, तो देखो टोटल कितनी बुक्स हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में हमको मैंने आपको बताया था,
पहले तो ये देखो कितने अरेंजमेंट हमें करने हैं। यानी कि देखो 5 सीट्स है यहाँ पे, मतलब 5 पोजीशंस है यानी कि जो वैकेंट है शेल्फ के लिए, ठीक है। और फिर जो सेकंड नंबर पे हम चेक करते हैं वो देखते हैं कंडीशन। तो जैसे यहाँ पे गिवन है द बुक आर एंड एस आर टू बी अरेंज फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ पे हमें कंडीशन दे रखी है ना, अब हम इस पे वर्क करेंगे, तो हम इसे अरेंज कर देते हैं। यानी कि इनकी फिक्स पोजीशन है, तो आर है वो फर्स्ट पोजीशन पे राइट साइड, देखो ये राइट साइड होगी, राइट। तो आर की पोजीशन फिक्स्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे एस की फिक्स्ड है, देखो आर, यहाँ पे एस, इनकी पोजीशन फिक्स्ड है यहाँ पे। तो बची कौन सी पोजीशन, यहाँ पे 3 पोजीशन बची, 3 पोजीशन यहाँ पे लेफ्ट है। और हमें किसको अरेंज करना है, पी क्यू एंड टी, पी क्यू एंड टी, ठीक है। तो 3 को करना है, तो पहले यहाँ पे हम किसी को भी कर सकते हैं, तीनों में से कोई भी एक आ सकता है। और जो सेकंड है वहाँ पे कोई भी 2 आ सकते हैं, क्योंकि एक तो यूज़ हो गया, एक हमने बुक रख दी, और यहाँ पे कोई भी आ सकता है 1। और इनका तो 1 और 1 वे है ही, क्योंकि तो फिक्स है। तो सॉल्यूशन आ जाएगा जो इसका आंसर है, आंसर नंबर ऑफ वेज इज, नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 3, देखो 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, विच इज इक्वल टू 6। यानी कि 6 वेज आ जाएंगे, 6 वेज। तो चलिए अब ना कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ये ना आप ट्राई करना खुद से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ये 3 है, 3, और ये 4 है, ये 5, और ये टोटल 6 क्वेश्चंस हैं आपके। तो ना इसे ट्राई करना, ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, अगर आपने ये कर लिया ना खुद से तो मतलब आपसे एग्जाम में भी हो जाएंगे। वैसे तो ये टॉपिक ईजी है, लेकिन जस्ट फॉर प्रैक्टिस इसे ज़रूर करना, और इसकी मैं सॉल्यूशन वीडियो फिर लेके आऊँगा 1-2 दिन के अंदर। तो चलिए थैंक यू फिर। और जैसे कि आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं, तो आज जैसे कि 5th लेक्चर था, पहला था हमारा एवरेज के बारे में, दूसरा था परसेंटेज के बारे में, तीसरा था प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, फोर्थ था मिक्सचर एलिगेशंस, और ये 5th था आज काउंटिंग थ्योरी। तो अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और ना जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा वर्क वर्क एंड टाइम के रिगार्डिंग। एक सेकेंड, हाँ वो होगा वर्क एंड टाइम पे। इस पे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो चलिए टिल देन पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय। थैंक यू, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।